जिंदाबाद जिंदाबाद। वो चीजें बन जाएंगी तो हजारों नौजवानों को, हजारों किसानों को रोजगार का आएगा। आप लोगों से एक और मुख्य बात हम ये करेंगे कि देखिए, हमारा और आप लोगों का 50 सालों से संबंध है, हमारे परिवार का आप लोगों से। हमेशा आप लोगों ने कभी भी हमको याद किया अपने मान सम्मान के लिए, तो हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े रहे और आप लोगों ने भी हर दुख दर्द में हमारे परिवार का साथ दिया है। हम आप लोगों से वही वादा करते हैं, वचन देते हैं कि हम एक बेटे, एक भाई और एक सेवक की तरह आपके मान सम्मान में कहीं से कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। आपके दुख दर्द में, आपके आफत विपत में आधी रात को भी आप अगर हमको याद करिएगा तो एक बेटे, एक भाई, एक सेवक की तरह आपके दरवाजे पे हम खड़े मिलेंगे। अपने क्षेत्र की जनता के लिए, विकास के लिए हमसे जो भी हो सकता है 24 घंटा अगर हमको चलना हो तो 24 घंटा चल के अपने क्षेत्र को विकास के रास्ते पे ले जाएंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज आप देखिए कि ब्लॉक प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी का, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का, सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का, मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का, नीचे से लेके ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी का। और जब बाढ़ आई ले तो कहां लुका गई ललन सो आए के चाहत रहे कि ना आवे के चाहत रहे। जब जनता तो के विधायक बनैले बिया, सांसद बनैले बिया, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनैले बिया, तो आफत विपत में आए के चाहत रहे कि ना आवे के चाहत रहे, मदद करे के चाहत रहे कि ना करे के चाहत रहे। बाढ़ में तो ऐसा ना रहे कि खाली समाजवादी लोगों का खेत डूबल रहे, आफत विपत सबका ना डूब गए भैया। उन लोगों को मदद करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी। इस गांव में खड़े हम सारे किसानों से हम पूछना चाहते हैं, किसी को 1 रुपया मुआवजा मिला? एक पैकेट तक उन सबों ने खाने का नहीं दिया। उन लोगों ने कहा था कि हर साल 20 लाख नौजवानों को नौकरी दी जाएगी। यहाँ पे मौजूद इस गांव में जो भी हमारे नौजवान साथी खड़े हैं, क्या किसी की एक की भी भर्ती हुई? महंगाई के 30 चरम पे चली गई, जुल्म अत्याचार बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया। देखिए, इन लोगों ने पहले हमसे नौकरी छीन ली, इन लोगों ने रोजगार तो छीन लिया, महंगाई बढ़ा दिया, इन लोगों ने जुल्म अत्याचार बढ़ा दिया। सिर्फ शरीर में खून बना है, अगर ये दोबारा आ गए होते तो हमारे शरीर से खून भी चूस लिए होते। पर हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने उत्तर प्रदेश वासियों का। आज उत्तर प्रदेश में 4 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 3 चरण के चुनाव बाकी हैं। जो अधिकारियों की ड्यूटी लगी थी, जो कर्मचारियों की ड्यूटी लगी थी उन चरण में, उन लोगों ने आके अपनी सरकार को रिपोर्ट दे दिया है। जो LIU इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होती है कि 4 चरण के चुनाव में समाजवादी पार्टी 150 से ज्यादा सीटें पहले ही जीत चुकी है। अब 3 चरण का चुनाव बाकी है और पूर्वांचल अपना मूल चक बाकी है। अब आया है, अब हम लोग का इलाका शुरू हो रहा है, जिसका हम लोग को इंतजार था। जनता का तो बस चलो या कल सुबह अनाउंस हो जाओ, जाके भर दे जाओ टवा। पर 7 तारीख तक का इंतजार करना है और हम लोगों को इतना वोट देना है कि हम लोग दोहरा शतक लगा के अपने नेता राष्ट्रीय जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री दोबारा बनाएं। और हम लोग इस बार जो एक और ऐतिहासिक चीज होने जा रही है कि गाजीपुर में हम लोग 7 की 7 सीट इस बार पहली बार इतिहास में समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। और हमारे साथ एक हमसे भी छोटा कम उम्र का नौजवान, जो हमारे नेता ने, जिसको सैदपुर से अंकित भारती जिसका नाम है, अभी पूरी मूंछ भी उसको नई कायदे से आई है, पर उस नौजवान को उसके पिता के कहने पे और क्षेत्र की जनता के कहने पे नेता ने भरोसा जताते हुए, वो अभी जिला पंचायत सदस्य भी है, अंकित भारती को उन्होंने सैदपुर से टिकट दिया है। वो भी नौजवान ऐतिहासिक वोट से उसको समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जिता गाजीपुर में। बस आप लोगों से एक चीज पूछना चाहते हैं कि आप लोग परिवर्तन के लिए तैयार है? परिवर्तन होना चाहिए, होगा तो वापस गोरखपुर भेज देना है ना, पहुंचा दे रहे के बाद ना, ललका पियर का सफेद का सबके संगे भेजे के ना बा। सब लोग मन बना लेगा बनी जना, चूके के नहीं के, एक एक वोट नहीं के चूके कि इस गांव में रहने वाले हर एक गरीब किसान मजदूर से, सौर समाज के लोगों से अपील है कि आइए आप लोग इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए, 300 यूनिट बिजली मुफ्त पाइए, हर साल 22 लाख नौजवानों को नौकरी दीजिए, सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त पाइए, 1500 रुपए समाजवादी पेंशन पाइए, 60,000 शादी अनुदान पाइए। तमाम ऐसी चीजें हैं, गिनाने लगेंगे तो सुबह हो जाएगी। जो हमारे नेता ने वादा किया अपने घोषणा पत्र में, हम थोड़ी देर में आप लोगों के बीच में बंटवाएंगे। बस अपनी बात खत्म करते हुए एक सबसे मुख्य चीज आप लोगों को हम ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि 7 मार्च के दिन
हम सभा में कहा था नहीं भैया तो हर जीत हुई आज सब हमारे गांव मिल के जाई क्योंकि हम 3 को सदस्य भैया बाटे तो के जिससे हो तो पूरा हमको लिख के दीजिएगा, एक आवेदन में दीजिएगा। अरे ले वो हम इस गांव में देखिए जो कुछ भी है वो समाजवादियों ने ही किया है, उसके अलावा किसी ने कुछ किया भी या नहीं है। पूरा कर देगा तो तुम जानते हैं हमारा पूरा गांव बच्चा बच्चा हर अच्छा बोल हमारा प्यारे बच्चों के लिए फील्ड चाहिए भैया हमारा यह जुटे ये बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। वो तो हम नौजवान हैं, हम नौजवानों की जिम्मेदारी है दूर करने की, और आप तो अब रिटायर हो गए हैं। क्यों? ये तो आप लोगों को कर लेना चाहिए था पहले, पर हम नौजवान लोग करेंगे इस बार। देखिए हो गया। देखिए आप लोगों से एक जो सबसे मुख्य बात हम बताना चाहते हैं, मेरी बात खत्म होने से पहले एक बात सुन लीजिए। जो आने वाली 7 मार्च को आप लोग वोट देंगे ईवीएम मशीन में, सारे हमारे जो बूढ़े पुराने लोग बैठे हैं वो लोग कहते हैं, हर बार हमसे पूछते हैं हर गांव में, ये भैया ओटवा देवे लीजिए पता ना कहाँ चल जाएंगे। तो हम आज आप लोगों को ये भरोसा दिलाने आए हैं कि जनता का जो फैसला होगा, 7 मार्च को जो जनता का फैसला होगा उसको सुरक्षित रखने के लिए हम सक्षम है। एक भी वोट के साथ बेईमानी नहीं हो सकती है। हम लोगों ने इसका उदाहरण 2019 के लोकसभा चुनाव में गाजीपुर में मोदी जी के सबसे बड़े मंत्री को आपके आशीर्वाद से 1.5 लाख वोट से हरा के दिखा दिया था। आपके वोट के साथ कोई भी बेईमानी नहीं कर सकता है। आप लोग इससे इत्मीनान रखिएगा। बस हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरा चुनाव निशान 4थे नंबर पे है। समाजवादी पार्टी के हम प्रत्याशी, मेरा नाम सुहेब उर्फ मन्नू अंसारी रहेगा, मेरी फोटो रहेगी, उसके आगे हमारा चुनाव निशान जो साइकिल है वो रहेगा, उसी के सामने बटन दबा के 7 मार्च से आप लोगों को निवेदन है कि 7 मार्च को बड़ी तादाद में वोट दीजिए, ऐतिहासिक वोट दीजिए, ताकि हम लोग 10 मार्च को अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऐतिहासिक वोटों से फिर से उत्तर प्रदेश का दोबारा मुख्यमंत्री बनाएं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातें सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों से, बहुत भरोसा है और बहुत जिम्मेदारी देके जा रहे हैं आप लोगों से। हाथ जोड़ के निवेदन है, अपील, अपनी बात खत्म करते हुए, इस बार हम लोगों को अपना संविधान बचाना है जो बाबा साहब ने दिया था, लोकतंत्र बचाना है, अपना आरक्षण बचाना है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जय समाजवाद, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज इस कार्यक्रम, शानदार कार्यक्रम कराते हुए युवा नेता चंदन यादव, उसकी पूरी टीम